ट्रेड डील के कारण ये जो तेजी मार्केट में आती नजर आई है ये परमानेंट नहीं है और ये वापस नीचे आता नजर आ सकता है। इसकी बात हम डिटेल में लास्ट वीक कर गए थे और आपने देखा है वीक फिनिश होते होते वो फॉल मार्केट में आता नजर आया है, चार्ट पे भी आपको नजर आ रहा है, राइट। तो अब निफ्टी यहाँ से क्या दिखा रही है, क्या उसमें सिम्टम बन रहे हैं, उसको हम समझेंगे। और इस वीक का जो मेन कल्प्रिट सेक्टर रहा आईटी सेक्टर, वो इतना क्यों गिर रहा है, इतना क्रैश क्यों आ रहा है, इसकी बात हम 4-5 मंथ्स पहले अपने वीडियो में डिटेल में बता गए थे कि क्रैश के सिम्टम उसमें क्यों नज़र आ रहे हैं आने वाले महीनों और सालों के लिए, वो अब लिटरली होता नज़र आ रहा है। तो अब उसमें हमें और क्या संभावनाएं दिख रही हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो ओवरऑल स्टॉक्स हैं, क्योंकि इंडेक्स तो अपनी जर्नी जी रहे हैं, ये हाई पे बने हुए हैं, मगर पोर्टफोलियो का क्या हाल है आपको पता है, सारी बात हम यहाँ करते आ रहे हैं। तो अब पोर्टफोलियो लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसमें क्या और हो सकता है, सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सेक्टर से। फार्मा की बात करें तो फार्मा आप देख रहे हो वो अपना एक फॉल जो आया था बाउंस लेता नज़र आ रहा है, वो हमने आपको पहले ही बताया था और भी आ सकता है, कुछ भी बदलाव नहीं है, व्यू हमारा सेम है। मेटल की बात करें तो मेटल में हमने आपको ऊपर का लेवल दे दिया था कि हमारे जो सोच थी उसके मुताबिक ऑलरेडी एक हाई इसने लगा लिया है। डिसाइसिवली अगर काट देगा तो हम बात करेंगे कि कुछ और तेजी आ सकती है, वरना इसको भी अब नीचे की यात्रा अपनी शुरू करनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना रहा है। अभी तक तो गिरा नहीं है, एक अच्छा बाउंस आया था लास्ट वीक, वहीं काम कर रहा है, देखते हैं क्या चुनता है आगे। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हमने भी लास्ट वीक कहा था आपसे कि ये भी अपने हाई के आसपास आ गया है, मगर अगर इन एरियाज़ को डिसाइसिवली पार कर गया तो फिर अच्छी तेज़ी बनेगी, जिसकी उम्मीद अभी हम मार्केट से फ़िलहाल नहीं कर रहे थे। और आपने देखा है फॉल आखिरकार आता वहाँ से नज़र आया, हाई लगाने ऊपर लेवल के गया ज़रूर मगर टिका नहीं, और कैरेक्टर आपको साफ नज़र ही आ रहा है, कैंडल्स का बिहेवियर नज़र आ रहा है। इसीलिए आपको पता है सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर दोनों हम लोग चेक करते हैं, वो नहीं आया और वापस आता नज़र आ रहा है। तो आगे क्या करता है देखते हैं। एक और हाई हमें मिल गया है तो अब हम इसको यहाँ पे लेवल रिवाइज कर सकते हैं एज दिस। अब हमें एक ये लेवल मिल गया है, एज सिंपल एज दैट, यानी इसके ऊपर जब भी चलेगा फिर एक तेज़ी डिसाइसिवली बनती नज़र आ सकती है। बात कर लेते हैं आईटी की। तो आईटी सेक्टर आप देख ही रहे हो वो ब्रूटल फॉल आता नज़र आया, जिसकी बात हम करते आ रहे हैं कि यहाँ पे एक चाल ऊपर आने की जगह थी, मगर लास्ट वीक के फॉल ने वो कंफर्म कर दिया था ऑलरेडी। हम यही मिले थे आपसे आकर कि ये अब नीचे की ओर अपना शुरू हो गया है और ऊपर का मार्केट कैप हो गया है, और लेवल भी हमने आपको इसीलिए लास्ट वीक ही दे दिया था। आपने देखा है ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया, कोई बाउंस भी नहीं आया जो कि आ सकता था, और वो लगातार फॉल, वो न्यूज़ के कारण, वो ऐसा माहौल है मार्केट में आईटी सेक्टर को लेकर, आपको छुपा नहीं है कुछ आपसे, तो वही सारा कुछ इम्पैक्ट आता नज़र आया है। हालांकि आपको पता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम 4-5 मंथ्स पहले कर गए थे कि आईटी सेक्टर का फ्यूचर हमें पसंद नहीं आ रहा है, और हम 41,000 से ऊपर वैसे भी बहुत देख नहीं रहे थे। वहाँ पे भी लेवल यहाँ लगा हुआ था और उस वीडियो में भी हमने पूरी डिटेल में चर्चा की थी, वो आप जाके चेक कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा आईटी सेक्टर का, वो आप देख सकते हैं, वीडियो पूरी डिटेल में हमने बात की है। तो अब क्या दिख रहा है उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, कभी किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे दोबारा से। फिलहाल बात यह है कि एक बहुत अच्छी फॉल आने के बाद एक बहुत अच्छा कैंडल, जिसको फॉर्मेशन बोलते हैं, हालांकि मैं कैंडल्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये एरिया भी एक्चुअली बहुत अच्छा है, 31,500, 32,000, ये अच्छे एरियाज़ हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिवर्सल पॉइंट ऑफ एक ये कैंडल बना के गया है, और आप देख रहे हो यहाँ वॉल्यूम्स भी काफ़ी इस कैंडल पे आते नज़र आए हैं। तो ये थोड़े बहुत पॉजिटिव साइंस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ से रिवर्सल होकर नई तेज़ी आ जाएगी? ऐसी तो देखिए अभी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ सकता है, फिर एक बाउंस की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल खुली हुई है, वो बिल्कुल 34,000, 35,000 इन एरियाज़ में बड़े आराम से आना चाहे तो आ सकता है। इसका मतलब बस याद रखिएगा, ये नहीं है कि हमें इसमें कोई बहुत तेज़ी करनी है और इसमें कोई बहुत एवरेजिंग करनी है, न्यूज़ चल रही है उसकी वजह से नहीं, याद रखिए ये ऐसे पहले से ही प्रॉब्लम में है, ऐसी जगहों पे ये काम कर रहा है। तो मैंने वहाँ पे भी समझाने की कोशिश की अपने वीडियो में कि रिस्की प्लेयर्स के लिए ये बाइंग के लिए जगह है, और ऐसे ये बहुत ही ख़राब जगह काम कर रहा है। एक गड़बड़ और ये बहुत तेज़ी से ऐसे ही क्रैश की बात हमने उस वीडियो में भी की है, तो वही होता भी आपको नज़र आया है, और आगे नहीं होगा ये कौन जान सकता है।
तो इसीलिए ऐसे सेक्टर से जो हमने उस वीक भी कहा था, उस वक्त भी कहा था कि आपको दूर रहना है, अभी भी यही कहूँगा, दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बाउंस आ सकता है, एक तेज़ी बिल्कुल दिख रही आ सकती है, कोई खास बात नहीं है। तो वही बात है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। कोई बहुत रिस्की प्लेयर है, उसमें यही काम है उसको कॉन्ट्रा कॉल लेने का, तो वो बिल्कुल यहाँ पे ट्राई कर सकता है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। बाकी ये क्या चुनेगा ये हम आने वाले समय में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल अच्छे एरिया पे है, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, यहाँ से बाउंस आ सकता है। ऑटो की बात करें तो ऑटो जो है वो अपना मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि हमें एक एरिया मिल गया है, इसके ऊपर अगर डिसाइसिवली फिर से निकलेगा तो ही अब कोई तेजी आएगी, जैसे हमने मेटल में बात की है, वरना ये भी वापस नीचे जाता नजर आ सकता है। अभी तक तो ऐसी कोई गिरावट आती नजर नहीं आ रही है, आगे देखते हैं क्या चुनता है। फिलहाल अभी हम परेशानी में ही मानेंगे, बहुत गिरावट ना आने के बावजूद भी, ठीक है। एफएमसीजी की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 52,700, 53,000 इन एरियाज को अगर पार करेगा तो बात करेंगे कि और तेज़ी आती है या नहीं, वरना हम इसमें अभी भी नीचे के एरियाज ही देख रहे हैं। हमारा टारगेट इसने पूरा कर दिया है, उसके बावजूद हमें लगता है थोड़ी फॉल और आनी इसमें चाहिए थोड़ी बहुत। बाकी अब देखते हैं क्या करता है, कैसे करता है। फिलहाल इस वीक गिरता तो नज़र आया है, देखते हैं अभी चुनता क्या है। बात करें पीएसयू बैंक की तो वो अपने हाई पे टिका हुआ है और यही एकमात्र सेक्टर बचा है। लास्ट वीक भी आपको बता गए थे कि ये ऊपर बना हुआ है, और ऊपर बना हुआ है तो हमने उसको रिस्पेक्ट दी है कि आप बने रहिए ऊपर जब तक आप अपना एक एरिया नहीं चुनते हैं। जैसे मेटल ने चुना, ऑटो ने चुना, वैसे हम आपको अभी कोई बेरिश नहीं मानेंगे। हमने साफ बात कर रखी है, नीचे चलेगा तब मानेंगे। और अब ऐसे समय में हम आ गए हैं जहाँ पे कई चीज़ें क्लियर होनी है मार्केट में, तो मैं इसका लेवल भी अब रिवाइज कर देता हूं। जो हमें ये साफ नज़र आ रहा है, ये रीसेंट लोस 8400 के आसपास, राइट। तो जिस दिन भी ये इस एरिया को अब ब्रेक करेगा, आप समझ जाना कि पीएसयू बैंक में भी नीचे की कहानी शुरू हो गई है, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ये भी ऊपर जा सकता है, जैसा आपको हमारा व्यू पता है, ठीक है। तो ये एकमात्र सेक्टर है जो अभी भी थोड़ा हाई लगाने के लिए, ऊपर जाने के लिए क्लियर है इसमें रास्ता। बाकी चुनता है या नहीं, जाता है या नहीं, वो देखने वाला होगा। रियल्टी की बात करें तो उसमें भी आपको पता है बहुत पहले ही लेवल हमें मिल गए थे, और जो बाउंस के लिए हमने एरिया आपको दिया था वहीं हाई लगाकर वापस गिरता इस वीक नज़र आया है। क्या करेगा आगे वो हम लोग देखेंगे। इन एरियाज़ को अगर पार करेगा तो ऑफ कोर्स फिर ऊपर की ओर चाल आएगी, और फिर अगर होगा ऐसा तो उसकी बात हम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वहीं से लौट रहा है, तो फिलहाल आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल सेक्टर में जो एक बाउंस की शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया भी था कि 10-15 डेज़ का बाउंस मार्केट में कभी भी किसी भी समय से आ सकता है। और पीएसयू बैंक को छोड़कर सब में एक सिग्निफिकेंट हमें लेवल ऊपर का मिला हुआ है, अभी तक उसको रिस्पेक्ट सेक्टर दे रहे हैं। तो किसी भी तरह की तेजी की बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी हम सेक्टर से नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हो कुल मिला के कि सेक्टर्स अपना इस तरह की सिस्टम में हैं जो बाउंस चल रहा था। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि फिनिश हो गया है, लेकिन अभी एक बाउंस हुआ, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक जो बाउंस चल रहा था सेक्टर में, अभी फिलहाल उसी जोन में है ये बाउंसिंग एरिया में। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी तेजी की ओर जा रहे हैं, ऐसा कोई ये सिग्नल फिलहाल तो दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी बात कंक्लूजन में कर लेंगे, ठीक है। तो सेक्टर्स में कोई ऐसा बहुत बड़ा हमें सिग्नल ऊपर का तो फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। चलते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के सेक्शन में और वहाँ समझ लेते हैं क्या हुआ है। तो डाउ जोन्स अपना फिर वही बात है जो मैंने आपसे लास्ट वीक आके कहा था कि ये हाई ब्रेक किया है और हाई लगा सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। हमारे लेवल के जब तक ऊपर चल रहा है हाई पे हाई लग सकते हैं, मगर इंटरनली हमारी मार्केट की तरह यूएस मार्केट में भी प्रॉब्लम चल रही है और वो अब बढ़ती चली जा रही है, स्टॉक वाइज स्प्रेड हो रही है। वो ये जिसको मैं बोलता हूँ कि ये जैसे कोरोना वायरस था ना, उसी वायरस की तरह ये बीमारी फैल रही है। तो मतलब कहने का यही है कि इंडेक्स तो हाई लग रहे हैं, मगर ओवरऑल वहाँ की मार्केट भी इंडियन मार्केट की तरह प्रॉब्लम दिखानी शुरू कर दी है। तो अब आपने देखा है कि हाई लगा था, वापस आ गया, फिर हाई लगाने जा सकता है। याद रखिएगा, जब इंडेक्स को ही हाई पे रखना है तो वो कोई इशू नहीं है। इसीलिए हम लेवल ब्रेक करने का वेट करेंगे, जैसे हम निफ्टी में वेट कर रहे थे। निफ्टी ने हमारे लेवल ब्रेक किए, अब आप उसका हाल देख रहे हैं। क्या होगा आगे वो हम लोग देखेंगे, बट उम्मीद आपको हमारी पता है, राइट। तो इसी तरह अभी डाउ जोन्स में वो लेवल ब्रेक नहीं किया है, तो अभी हम इसमें वेट करेंगे, देखते हैं आगे ये क्या चुनता है। अभी यहाँ बिहेवियर वाइज कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है जब तक इस एरिया के ऊपर है। बात कर लेते हैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में वो हाई लगे ही नहीं है जिसकी हम हर बात करते हैं, और वहीं नीचे वो समय बिता रहा है, तो इसको भी समय बिताने देंगे, कोई खास फर्क नहीं है। रसल एक ऐसा इंडेक्स है जो स्मॉल कैप के 2000 स्टॉक्स का इंडेक्स है, ये वो हाई के ऊपर काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे से टिका के खड़ा हुआ है। तो जब तक ये एरियाज़ के ऊपर है, हम पहले भी बात करते आ रहे हैं, ये ऊपर जाने के चांसेस इसके बिल्कुल खुले हुए हैं, अच्छा कर सकता है।
अब स्मॉल कैप अच्छा करेगी, बाकी मार्केट ख़राब करेगी, या ये दोनों साथ कर लेंगे, कौन किसके साथ हो जाएगा, आने वाले मार्केट में जो ये समय चल रहा है सारे जवाब हमें मिलेंगे कि ये नीचे आ जाएगा या ये पूरी इंडेक्सेस को और सारी मार्केट को और खींच लेगा। तो वो आने वाला समय बताएगा, वो देख लेंगे। बात कर लेते हैं कैक की। डेली चार्ट पे आ जाते हैं थोड़ा बड़ी पिक्चर देखने के लिए। वो भी बार बार हाइज लगा रहा है जैसा आपको पता है, मगर अभी ऊपर की ओर कोई क्लैरिटी नहीं आई है फिलहाल, वो कई सालों से नहीं आई है। तो देखते हैं क्या करता है। डैक्स की बात करें तो हमने जो आपसे बताया था एक हाई लग सकता था और भी थोड़ा बहुत हाई लग सकता है, याद रखिए 26,000 के आसपास भी जा सकता है, मगर बहुत ऊपर यहाँ से हम नहीं देख रहे हैं। ये यहीं कहीं से थोड़ा हाई लगा के वापस गिर सकता है, अभी हम यही मान के चलेंगे। इन एरियाज़ को पार करेगा तो फिर देखेंगे, राइट। यूके 100 में हमें कभी कोई परेशानी दिखी नहीं है, आपको पता है, तो वो काफ़ी चाल अच्छी लेता चला जा रहा है। हालांकि जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि कोई चीज़ जब अच्छी करती है तो कभी भी एक करेक्शन, एक कुछ समय का फॉल हमें देखने को कभी भी मिल सकता है किसी भी लेवल से। उसके लिए यूके 100 में तैयार रहना है, बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो करेक्शन कब एक्टिव हो सकती है उसका लेवल अब हम आपको दे देते हैं। वो हमारा ये रीसेंट एरिया हो गया 10,000 के आसपास। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और यहाँ पे थोड़ा बहुत काम भी कर गया है। तो जब तक 10,000 के ऊपर है ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। 10,000 के नीचे आते ही वो करेक्शन ट्रिगर हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। निकाई वो अपना ऊपर बढ़िया करता जा रहा है, आपको पता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है याद रखिएगा ये भी करेक्शन कर सकता है और ये थोड़ी बड़ी करेक्शन कर सकता है। 3 to 6 मंथ्स टाइप की करेक्शन कर सकता है, उस तरह के फिर ये उस प्रॉब्लम में आएगा तो आएगा, राइट। बाकी छोटी छोटी करेक्शन करते हुए वो चल रहा है, जब तक साथ साथ चलते रहना है, लेवल रिवाइज करते रहना है। ये आगे हमारा लेवल लग रहा 52,000 का, जब तक 52,000 के ऊपर है सब चंगा सी, वही मान के हमें चलना है, ठीक है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील ऑलरेडी आपको पता है सब कुछ उसने अनाउंस कर दिया, हम ऊपर जा रहे हैं और बढ़िया से ऊपर जा रहा है। तो हर करेक्शन बाय ऑन डिप्स है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी कहने को इसमें नहीं है। हर करेक्शन बाय ऑन डिप्स है, करेक्शन का वेट करना है और इसमें हर बार मौका ऊपर के लिए ढूंढना है, यही दिमाग में रखना है। बड़ी चाल आ गई है तो 3 to 6 मंथ्स की करेक्शन इसमें भी कभी भी हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखना है। डॉलर इंडेक्स को देख लें तो वहाँ कोई बदलाव होता नज़र नहीं आ रहा है, वहीं थोड़ा बहुत समय बिता रहा है। 96, 95.5 ये एरिया लगे हुए हैं नीचे के। जिस दिन भी ये ब्रेक करेंगे, हमारी जो नीचे की जो टारगेट्स हैं आपको पता है 90, 85, 80, वो सारे लेवल्स वो फिर आते नीचे की ओर नज़र आएंगे। कब आएंगे कैसे आएंगे वो आपको पता है, इसको जल्दी नहीं होती, राइट। तो देखते हैं कब वो रास्ता चुनता है, तब तक ऊपर बना हुआ है। बहुत तेज़ी आ रही है, बॉन्ड यील्ड में बहुत तेज़ी आ रही है और गायब हो गई, राइट। इसीलिए मैंने कहा था कि जो थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही है इसको देखकर खुश नहीं होना है, और भी थोड़ी आ जाए तो भी खुश नहीं होना है, जब तक 4.7, 4.8, 5% उस तरफ ना जाए। ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना है, बाकी लोगों को इसका डिस्कशन करने देते हैं, ठीक है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो मैंने जैसा आपसे कहा था वो नहीं गया ऊपर, लेवल्स आपको याद है, वरना 97, 98, 99, 100 तक के आसपास के लेवल ये बिल्कुल बड़े आराम से दिखा सकता था, नहीं उस लेवल को पार किया और वापस आता नज़र आ रहा है। तो देखते हैं क्या चुनता है यहाँ से। फिलहाल करेक्शन ही है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। जब ये यहाँ पे इस एरिया को काटेगा 8970, 8960, इन एरिया को काटने के बाद इसमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम आती नज़र आएगी, जो इकोनॉमी के लिए तो अच्छी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो देखते हैं क्या चुनता है ये, वो लेवल काटता है कि नहीं काटता है। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल हमारा जो एरिया आपको याद होगा, काफ़ी स्ट्रगल चला, पूरे वीक स्ट्रगल चला, मुझे कहना चाहिए लास्ट वीक से चल रहा है। फ़िलहाल तो ब्रेक नहीं कर पाया है, लेकिन याद रखिएगा ये चूँकि ज़्यादातर आपको पता है क्या इश्यूज चल रहे हैं मिडिल ईस्ट के या क्रूड ऑयल से रिलेटेड, वेनेजुएला में क्या हो रहा है, सब कुछ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये उसी हिसाब से अपनी यात्रा को चुनेगा। हम नीचे की बात करते आ रहे हैं कि इसको $50 की साइड जाना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट में टेंशन्स बढ़ेंगी वर्ल्ड वाइड तो फिर ये ब्रेकआउट यहाँ पे देता नज़र आएगा। अभी तक नहीं दिया है तो अभी भी नीचे जाने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर याद रखिएगा ऊपर के लेवल आपको दिख ही रहे हैं, ना सिर्फ 82, 83, बल्कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको ये बिल्कुल 90 और 100 की ओर भी जाता नज़र आ सकता है। ये दिमाग में रखिएगा। वो मुझे नहीं पता कि 82, 83 जाके रुक जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हमारे लिए इस तरह का इंपॉर्टेंट लेवल है ये, तो इसीलिए ये $70, $72 ये एरिया पार करता है या नहीं, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल के लिए होगा, ठीक है। चलते हैं अपना देख लेते हैं बाकी, और अब इसके बाद तो गोल्ड सिल्वर वाला सेगमेंट आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की, तो आपने देखा है कोई बहुत बड़ा ऐसा बदलाव होता नज़र नहीं आया है, सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं यूएस मार्केट की पर्सनली बात करूं,
कुछ स्टॉक्स जो मैंने उसके देखे हैं लास्ट वीक से। मैं यूजुअली देखता नहीं हूँ वहाँ के स्टॉक्स, क्योंकि हम वहाँ कोई काम नहीं करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो इस तरह से इंडेक्स ऊपर टिका के खड़ा रखा है ना इतने महीनों से, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि चल के उसका देखें आखिर चल क्या रहा है, वहाँ की कहानी क्या इंडिया मार्केट की जैसा है क्या। तो हमने देखा उसको और वो दिखा रहा है कि उसका हाल इंडियन मार्केट जैसा ही है, बिल्कुल इंडेक्स को ऊपर टिका के रखे हुए हैं और स्टॉक्स की हालत ख़राब हो रही है। एटलीस्ट जितने मैंने देखे उसमें से 70-75% स्टॉक्स का तो वही हाल था। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो हम यूएस के इंडेक्स से उम्मीद कर रहे थे गिरने की, वो एक्चुअली में अभी तक दिख रहा है कि हमारी उम्मीद गलत नहीं है और अभी भी पूरी अंदरूनी जो मार्केट है वो खोखली नज़र आ रही है यूएस मार्केट की। क्या वो चुनेगा आगे वो हम लोग देखेंगे। तो ब्रॉडर मार्केट की कहानी यही है, बहुत ज़्यादा अभी उसमें बात करने को नहीं है, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट कुछ ऐसा नहीं आया है जैसा हमारी निफ्टी में आता नज़र आया, राइट। तो देखते हैं वहाँ कब क्या होता है। चलते हैं अपने गोल्ड सिल्वर के सेक्शन को चेक करें। तो गोल्ड सिल्वर में कुछ होता खास नज़र नहीं आया है, समय बीत रहा है। वो जो करेक्शन की शुरुआत हुई है, हमने आपसे बात की है कि ये लेवल ऐसा लगा है हर जगह पे गोल्ड और सिल्वर में, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन 3 to 6 मंथ्स की करेक्शन होनी है, वो इसमें भी पेंडिंग है। जैसे कि ब्राज़ील वाले इंडेक्स में पेंडिंग है, बोवेस्पा में, जैसे कि आपका निकाई में पेंडिंग है, वैसे ही गोल्ड सिल्वर में पेंडिंग है। तो इसीलिए हर जगह वैसी चाल आई है और हर जगह वैसी करेक्शन की पेंडिंग है। अब इनमें होगी यहाँ पे या नहीं होगी वो डिसीजन ये लेंगे। फिलहाल बिहेवियर दिखा रहा है कि यहाँ वो बिल्कुल करेक्शन कर सकते हैं और अभी तक चल भी रही है। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। हमारा गोल्ड जो इंडियन गोल्ड है वो भी वही कर रहा है, समय बिता रहा है। सिल्वर देखें तो सिल्वर भी समय बिता रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। और अपना इंडियन सिल्वर देखें तो वो भी वही कर रहा है, कुछ कहने को खास नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी रेंज ऊपर 2,90,000, छोटी तो नहीं है, वोलेटिलिटी काफ़ी है, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हो रेंज छोटी है। और जो बहुत ज़्यादा चाल आ रही थी, अब आप ये देख पा रहे हो, ये कैंडल्स के साइज़ देखो आप, राइट। ये जो कैंडल के साइज़ हैं, अब वो साइज़ नॉर्मल होता नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अब चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी यहाँ से। और गोल्ड सिल्वर में जो ये बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो रही थी ना, एक दिन में 15%, 20% ऐसे गायब हो रहा था जैसे कुछ कहने को नहीं, तो वो थोड़ा सा अब सेटल होता नज़र आएगा। और सेटल होने का मतलब क्या है, एक करेक्शन, यानी कि वो जो मैं आराम की बात कर रहा हूँ वो और चलेगा, फिर थोड़ा और लंबा चल सकता है, इस तरीके से थोड़ा ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए, या थोड़ा और नीचे लो मार ले। इस तरीके से यहाँ कहीं समय आप देखोगे बिताएगा, थोड़ा बहुत गिरेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा और फिर आगे जाके कहीं वो फिर से नए हाई पे चल सकता है। तो इसीलिए बस इतना ही कहूँगा, आज समय है ये काटना है, आगे और चल सकता है, पूरी उम्मीद है मुझे। तो देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन अपना आप देख रहे हो, जो हमने बात की थी एरियाज़ की 65,000 से 60,000 के बीच की, वहीं पे ये अपना एक लो मार चुका है। और ये इसको हम लोग बोलते हैं पाइप बॉटम रिवर्सल पैटर्न। कैंडल स्टिक को बहुत ज़्यादा हम लोग आपको पता है वेटेज नहीं देते हैं, लेकिन कुछ एक एरियाज़ से अगर इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे अगर इस तरह का बिहेवियर हो तो उसको रिस्पेक्ट हम ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, उसी पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी आए हैं और ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी है। तो ना सिर्फ सपोर्ट जोन है, वहाँ पे एविडेंस भी मिल रहा है एक अच्छा बाउंस आने का, यानी एक बाउंस तो आ ही सकता है। अब चाल वो बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, उसका जवाब आने वाले समय में इससे ही लेंगे। फिलहाल आप देखोगे क्या कि अब ये जो 60,000 के आसपास लो लगा है, ये अब वहाँ आने वाला नहीं है आने वाले हफ्तों में। अगर इसे और बाउंस लेना है तो ये याद रखिएगा, अगर इसे गिरना है तो ही अभी अपने लोस की ओर आएगा, वरना अभी अपने लोस की ओर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं ये क्या चुनता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नॉर्मल बाउंस कहाँ तक आ सकता है, तो एक लेवल मैं आपको और दे देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। नॉर्मल बाउंस जो यूजुअली आता है वो ऐसे इन एरियाज़ तक आता है, करीब करीब 80,500 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ तक का बाउंस बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा, यहाँ तक बड़े आराम से आ सकता है, याद रखिएगा आना चाहे। उसके बाद क्या चुनता है, इन लेवल्स को पार करता है या यहीं कहीं से गिर जाता है वापस, वो आने वाले वक्त को तय करने दें। एक बार गिरावट आ चुकी है तो अब इसको डिसाइड करने दें कि ये क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इसके हाल पे इसे छोड़ देते हैं। चलते हैं अब सीधे अपना आपका जूनियर निफ्टी के चार्ट पर, अपने अदर चार्ट्स पे आते हैं और समझते हैं जो मेन चार्ट्स हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो जूनियर निफ्टी अपना एज यूजुअल समय बिता रहा है, तो इसको भी समय बिताने देंगे, इसके हाल पे इसे छोड़ देंगे। बात करते हैं अगर आपका स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप जो हमारा इतना मेजर इंडेक्स रहा है, हमने आपसे कहा था कि जो बाउंस हमारे लेवल से आ सकता है वही आता नज़र आया है और अभी फ़िलहाल ऊपर ही काम कर रहा है। तो क्या और बाउंस आ सकता है? अभी तक तो ये दिखा रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या आएगा
ऐसा कुछ भी याद रखिए गारंटीड नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड है, जो कहानी है, वो आपको पहले से ही पता है, स्मॉल कैप की खराब रही है। तो अभी इसको अगर कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, उसके लिए लेवल हमने आपको दे रखा है 18,000, 18,100। इन एरियाज़ को जिस दिन भी ये डिसाइसिवली पार कर जाएगा, तब हम बिल्कुल मान लेंगे कि कुछ बड़ा इसमें हो रहा है और कुछ बड़ी तेज़ी ऊपर की ओर बनती नज़र आ सकती है, चाहे वो कुछ हफ्तों के लिए हो, कुछ महीनों के लिए हो या कुछ सालों के लिए हो। तो पहले उसको वहाँ जाने देंगे, फिर बात करेंगे। अभी ये बाउंस के मोड में है, तो बाउंस के मोड में से चलने देते हैं। आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जो एक अनदर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स रहा है। ऊपर हमारे लेवल के जाने की कोशिश किया इस वीक। हम आपसे बता गए थे आके कि ऐसे सिनेरियोज में हाई के आसपास तक बैंक निफ्टी हाई मारने जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली जाता नहीं है, मगर चूंकि टेस्ट दे दिया है इसने, याद होगा आपको लास्ट वीक की हमारी बातें, एक बार हाईज लग गया है तो वहाँ तक एक बार हाई मारने बिल्कुल जा सकता है, लोगों को खुश करने। इसके ऊपर कोई हाई एक दिखाने भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मगर जा सकता है। मगर ओवरऑल क्या रिव्यू रहेगा हमारा, वहाँ से भी नीचे ही का ही रहेगा और यहाँ से भी नीचे का ही है। अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं, बहुत गिरे या ना गिरे, ये रेंज इस्टेब्लिश इसकी हुई है, इसी में आके कम से कम इसको काम करना चाहिए। तो अभी तक आप देख रहे हो कि ऊपर गया था, वापस नीचे आता नज़र आया है। क्या करेगा, कैसे करेगा? HDFC बैंक थोड़ा सा इस वीक ज़्यादा गिरता नज़र आया है, बहुत नहीं मगर गिरता नज़र आया है। तो अब उसमें भी क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बारे में भी हमने बहुत ही बढ़िया से डिटेल में आपको वीडियो बना के दिया था कि बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना है, जब तक ऊपर के लेवल ना कटें दूर रहना है HDFC बैंक से। और वो अब आपको दिखा रहा है कि क्यों दूर रहना चाहिए था। तो ओवरऑल पॉइंट वही है कि बैंक निफ्टी में उसका असर दिख रहा है। ऊपर क्या अभी भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। हाई लगाने जैसे मैंने आपसे कहा अभी भी जा सकता है। क्या जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे ये क्या करता है। चलते हैं अब सीधे निफ्टी पे और वहाँ समझ लेते हैं क्या कहानी चल रही है। निफ्टी में मैंने आपसे आके कहा था बहुत ही क्लियरली कि जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो इसकी यहीं कहीं से नीचे आने की है। हमारे एरिया 26,100 को ब्रेक करने ये शायद ना जा सके, लेकिन क्योंकि इसने ये मार्केट में टेस्ट दे दिया है लोगों को दोबारा से हाई के आसपास जाने का, तो एक लास्ट बार अगर एक और ट्रैप बनाना चाहे, जो आपको पता है ट्रैप्स की बात हम यहाँ से नहीं, करीबन यहाँ जून जुलाई से करते आ रहे हैं कि ये जो ट्रैप्स बार बार बनाने हैं, इसको बार बार लोगों को फंसाना है। हर बार सारे लोग फंसते नहीं हैं, किसी ट्रैप में कोई कभी फंसता है, किसी ट्रैप में कोई और फंस जाता है। तो हर बार लेयर बाय लेयर ये ट्रैप्स बनाते चले आ रहे हैं, लोगों को माल पकड़ाते आ रहे हैं स्मार्ट मनी, ताकि लोग पकड़ते चले जाएं। और बहुत अच्छे से पकड़ा है लोगों ने। ये सारी साइकोलॉजी हम आपको जून जुलाई मंथ से बताते चले आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता है ये जर्नी हमारी कैसी रही है और पोर्टफोलियो की हालत ऐसी क्यों रही है, सारी बात आपको हम बताते चले आ रहे हैं। तो वही चीज़ है कि एक और लास्ट बार वही एक और ट्रैप बनाने चला जाए, शायद एक और हाई मार ले 26,400-500 के आसपास का। अब जब इतना दूर चला ही गया है, वरना हम वहाँ क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि हमारी नज़र में यहाँ से जो जनवरी में शुरू हुआ है वो नीचे की जर्नी शुरू हो गई है। इसको नीचे 23,000 22,000 उस साइड नहीं जाना चाहिए कम से कम, वो जो हम उम्मीद करते आ रहे थे सितंबर अक्टूबर से, राइट? तो उस वक्त नहीं हुआ। ये एक मौका बना था जनवरी में, वो सच होता फिलहाल नज़र आया था, लेकिन फिर से ये चाल आ गई तो सबको लगा कि शायद ना हो। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, राइट? और हम उसको देखेंगे भी। मगर जिस तरह का बिहेवियर मार्केट में रहा है आज तक की तारीख में, जो सेक्टर्स दिखा रहे हैं बिल्कुल यही दिखा रहे हैं कि अभी कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, और अभी भी जो हमारा व्यू पहले था, बजट के पहले, ट्रेड डील के पहले, वो अभी तक कायम है। और जब तक हमारे लेवल्स में किसी तरह का बदलाव ना हो, मार्केट में कोई इस तरह की चाल जब तक कुछ कम से कम दिखती नज़र ना आए, सिग्निफिकेंट मूव अप साइड ना आए, तब तक हम उसको नहीं मान सकते कि कुछ बदलाव हो रहा है। तो ये क्या चुनेगा वो हम लोग देखेंगे। ओवरऑल व्यू को लेकर जैसे मैंने आपसे लास्ट वीक भी कहा था, उम्मीद मुझे थी कि मैं इसी वीक आपको वो 2026 का वीडियो आपको दे दूंगा, लेकिन कुछ कारणों से नहीं दे पाया। बट इस वीक जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल मेरी पूरी प्लानिंग है आपको वीडियो इस वीक वेडनेसडे थर्सडे तक देने की। वो मैं आपको पूरा डिटेल अपनी जो भी मुझे लगता है, जो भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी रख पाया हूँ मार्केट के बारे में, वो हाँ आपको वो देने की कोशिश करूँगा कि मार्केट यहाँ से कैसे बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो एज एन इन्वेस्टर जैसे हम दूर रहते आए हैं, दूर रहना है। और
एज ए ट्रेडर हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी को अगर देख रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है वो चल के अभी शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में लेवल को लेकर जैसे मैंने आपको लास्ट वीक लेवल वीडियो में नहीं दिया था, तो आपको पता है हम इसलिए जो समरी देते हैं अपने टेलीग्राम में उसमें ज़रूर लेवल डाल देते हैं। तो वहाँ हमने आपको लेवल दिया था 26,050 के आसपास, जो कि ये 26,100 के आसपास का ही लेवल था, बट वीकली लेवल 26,050 का था। हाई लगाया उसने 26,010 के आसपास और वहीं से इस वीक गिरता नजर आया है, राइट। और जो नीचे के हमारे लेवल्स थे उन्हीं के ऊपर फिलहाल बन करके गया है, बहुत फॉल नहीं आया है। तो अब क्या है इस वीक की कहानी, यही है कि ऊपर का जो हमारा लेवल है वोलेटिलिटी वाइज 26,050 का ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसके ऊपर जाता हम नहीं देख रहे हैं। बिहेवियर किसी तरह का ऐसा नज़र नहीं आया है कि हम बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए बात करें कि हाई लग सकता है। चांसेस हैं, वो मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ, आज भी बताया है, चांसेस रहेंगे कि एक ट्रैप बनाने शायद चला जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है ना, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जब तक ये ऊपर के लेवल नहीं काटता है 26,050 के ऊपर, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अभी इस वीक का एक इमीडिएट लेवल और मिल रहा है 25,850। ये जो गैप बना दिया है इसको फिल करने एक बार भले जा सकता है, मगर इसके ऊपर टिके यही इसके लिए अभी फ़िलहाल इस वीक मुश्किल हो सकता है। तो इस वीक आप 25,850 को भी ट्रैक कर सकते हैं और मेन लेवल आपको पता ही है 26,050, 26,100 ये एरियाज लगे हैं, राइट। और नीचे का जो सपोर्ट है, सपोर्ट भी आपको इस तरीके से कह सकते हो कि गैप का ही फॉलो करना है। 25,050, 25,100 ये इस वीक का सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे चलेगा तो ही इसकी गाड़ी कुछ डगमगाएगी वापस से, और मेरा मानना है कि वो आने वाले समय में डगमगानी ही है। जैसे मैंने आपको सेक्टर के तौर पर बताया कि सेक्टर्स में हमें ज़्यादातर सेक्टर में, या मुझे कहना चाहिए PSU बैंक को छोड़कर सभी सेक्टर्स में हमें वो लेवल ऊपर का मिल गया है। वो कोई आपने देखा है काटने की कोशिश नहीं किया है। जितने भी बाउंस आए हैं, थोड़ा बहुत चाल आई है, उसी के नीचे ही हैं। जब वो लेवल कटेंगे ऊपर, तब हम मानेंगे कि कुछ सेक्टर में भी बदलाव दिख रहा है और मार्केट भी कुछ अपना एक चुनाव कर रही है ऊपर जाने का। तो वो अभी तक होता नज़र नहीं आया है, तो हम नीचे के अपने व्यू को कंटिन्यू रखेंगे। बैंक निफ्टी आपने देख लिया है, ऊपर जाने की जगह बनी भी तो भी अभी तक नहीं गया है। जूनियर निफ्टी कहीं जा नहीं रहा है। स्मॉल कैप में एक बाउंस चल रहा है, उससे इंडेक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। वो मैंने आपको बताया है, वो पोर्टफोलियो लेवल वाली कहानी है कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा ग्रेजुअली बढ़ सकता है। वो भी बढ़ता आपको नज़र आया है इस वीक, गिरा नहीं है। IT सेक्टर का किसी का वेटेज रहा हो स्पेसिफिकली किसी के पोर्टफोलियो में, तो उसको ज़रूर थोड़ा सा हर्ट हुआ होगा। फॉर्चुनेटली हम लोग के पास नहीं है उतना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो है भी, मतलब स्पेसिफिकली मेरे पास एक ही स्टॉक है और वो तो गिरा नहीं ये मैं कह सकता हूँ, IT सेक्टर का ही है, वो गिरा नहीं है। तो अब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा IT सेक्टर में किसी का वेटेज है तो ही प्रॉब्लम आई है, वरना कोई प्रॉब्लम ओवरऑल पोर्टफोलियो में इतनी नहीं आई है जितना इंडेक्स शो कर रहे हैं। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ओवरऑल व्यू की कहानी तो हम देख ही रहे हैं, साथ साथ शॉर्ट टर्म में कहानी यही है कि अभी भी थोड़ा ऊपर नीचे इसको अगर नाटक करना है तो आप देखोगे इंडेक्स थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, 800, 850, 300-400 पॉइंट्स इस वीक। और कुछ इंडेक्सेस में जो अभी बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं आया है उधर थोड़ा बहुत बाउंस और आ जाएगा। तो इस तरीके से मिक्स काम हो सकता है, वरना 10-15 डेज का जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन बाउंस की हमारी थी, याद है ना आपको, वो टाइम पूरा हो गया है, राइट। तो यहाँ से अब आने वाले 1-2 वीक्स में क्या करेगा, 15 डेज का बाउंस 25 डेज का हो सकता है, 30 डेज का हो सकता है, 2 मंथ्स का नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हमें देखना ये है कि आने वाले 1-2 वीक्स में ये क्या बिहेव करता है। हमारी उम्मीद ये है कि 25,050 कटना चाहिए, ये कटेगा तभी नीचे की कहानी फिर से वापस खुल जाएगी। तो देखते हैं कब काटता है, नहीं काटता है, क्या करता है। अभी फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा समय लेना चाहे तो इस वीक आप देखोगे 25,050, 25,850 इसके बीच में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करता आपको ये नज़र आ सकता है। जगह नीचे की ज़्यादा है, आप देख रहे हो, ऊपर की कम है। तो ऊपर हम इंडेक्स में, निफ्टी में तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बाकी क्या चुनेगा हम देखेंगे। तो बस आज इतना ही कहूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। जो डिटेलिंग थी मेरी वो बेसिकली सेक्टर्स को लेकर की थी, खासकर IT को, और जो ब्रॉडर मार्केट में मुझे लग रहा है, ग्लोबल मार्केट में लग रहा है, वो हमने उन्हीं के सेक्शन में बात कर ली है। तो जो टाइम देना था मैंने वहीं दे दिया है। यहाँ पे ज़्यादा समय देने का इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरऑल वीडियो अभी हमें आपको देना बाकी है, तो उसमें बात कर लेंगे, तब वीक बाय वीक ओवरऑल व्यू को अपडेट करते चलेंगे। पहले आपको वो एक कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है, राइट। और शॉर्ट टर्म व्यू आपको पता ही है, हमारे ओवरऑल व्यू में भी आपको पता है कि हम नीचे देख रहे हैं मार्केट में, तो उसमें अपडेट आज हमने आपको दे दिया है, तो उसी के हिसाब से इसको देखेंगे। फिलहाल
एज ए ट्रेडर आप ये कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर अभी तो नीचे की ही है, बट फिर भी कोई काम करता भी है तो ऐसे समय में जब मार्केट में बहुत गिरने का एक विंडो ओपन हो रहा हो तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाए, हमारा स्टॉक 10-15% नीचे खुल जाए तो हम क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ये सारा माइंडसेट ऐसे समय में खासकर क्लियर होना चाहिए। जब बहुत अच्छा बॉलर आ जाए सामने तो हमेशा उसको बर्दाश्त करना होता है, उसको रिस्पेक्ट देनी होती है, उसकी बॉल्स को ज़्यादा 6 और 4 मारने की कोशिश नहीं करनी होती है, मालूम है ना। तो बस ये बहुत अच्छा बॉलर आ गया है, डेडली बॉलर आ गया है, ये हेलमेट तोड़ देगा, शरीर तोड़ देगा और विकेट भी आपका ले जाएगा। इस तरह का प्लेयर है ये, थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। जब इसका समय निकल जाएगा वो थोड़े से स्पिनर आ जाएंगे, थोड़े से मीडियम पेसर आ जाएंगे बीच के ओवर वाले, वहाँ पे हम अपना जौहर, हम अपना टैलेंट दिखा लेंगे, ठीक है। तो बस कहना यही चाह रहा हूँ, यहाँ से जो आने वाले कुछ महीने हैं जब तक हमें कुछ दिखता नहीं है, हम वीक बाय वीक आते ही हैं, आपको बताएंगे आके कब यहाँ पे ट्रेडिंग के भी अच्छा एनवायरनमेंट बन गया है, कब इन्वेस्टमेंट का बन रहा है, वो तो हम बात करेंगे ही। तो इसीलिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समय में मुश्किल होता है बाहर बैठना, जब आपको एक आदत सी लग जाए ना, ये भी एक तरह का नशा है ना कईयों के लिए, तो इसको नशा नहीं बनाना है, एज ए प्रोफेशनल काम करना है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे समयों में थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। टेस्टिंग फेज़ है ये, तो टेस्टिंग फेज़ में अपने आप को परखना है आपको कि आप कितने बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर यहाँ से बन के निकल सकते हो, और उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है पेशेंस, ठीक है। तो पेशेंस बना के रखिए। जैसे ही कुछ दिखेगा कि यहाँ पे अब थोड़ा सा माहौल अच्छा हो रहा है, चाहे कुछ हफ्तों के लिए चाहे कुछ महीनों के लिए, हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। आशा करता हूँ हमारी एनालिसिस, हमारे वीडियोस, मार्केट की साइकोलॉजी कैसे यहाँ पे वर्क कर रही है, स्मार्ट मनी कैसे लोगों को फंसा रहा है, जो भी हम आपको यहाँ बताते आ रहे हैं, आई होप आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक का बटन अगर नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। सो दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि इसमें कुछ क्लैरिटी और आए, नीचे की ओर या ऊपर की ओर, उसी के हिसाब से फिर इसको हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और उम्मीद रहेगी कि मिड वीक में ही मिले और आपको वो 2026 के आउटलुक का वीडियो आपके लिए लाते नजर आए। मिलते हैं तब मिड वीक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।